अगर आप लोन पर गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो पहले इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके 50,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक बचा सकता है। अगर आप गलत तरीके से लोन लेते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जिससे आपके लाख रुपए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि लोन कहाँ से लेना होता है, कैसे लोन लेना होता है और किस बैंक से आपको लोन लेना होता है। अलग अलग बैंक अलग अलग तरह का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, तो सारे टिप्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको लोन लेने में हेल्प करेंगी और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि अगर हमारे पास जीएसटी है, अगर हम किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो हमारे पास जीएसटी है तो हमें लोन आसानी से मिल जाएगा, कोई भी बैंक लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगी। दूसरा चीज़ है कि अगर हमारे पास जीएसटी भी नहीं है तो हमें क्या करना है, 2 महीना पहले गाड़ी को बुक करने से 2 महीना पहले हमें आईटीआर फाइल करना है 2 साल का। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो हमें 2023 का भी आईटीआर फाइल करना है और 2024 का भी आईटीआर फाइल करना है। अब ये 2 साल का मांगता है कोई भी बैंक लोन देने के लिए। अगर हम 2 साल का आईटीआर फाइल करते हैं वो भी 2 महीना पहले, तो हमें 2 महीना बाद आसानी से लोन मिल जाएगा। जैसे कि आज हमें गाड़ी लेना है तो हमें 2 महीना पहले आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, तब जाके लोन अप्रूव होगा, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट में। उसके बाद भी दोस्तों हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा बैंक का अकाउंट है। अगर हमारे पास कोई प्राइवेट बैंक का अकाउंट है तो उसी समय जब हम आईटीआर फाइल करते हैं उसी समय हमें एक सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन कर लेना है। सरकारी बैंक हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करा देती है। अगर हम किसी प्राइवेट बैंक पर जाते हैं तो प्राइवेट बैंक में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम स्टेट बैंक में लोन लेते हैं कार लोन तो 8.5% पे हमें मिलेगा, लेकिन हम लेते हैं एक्सिस बैंक में या फिर किसी और बैंक में तो 9 से 9.5% पे हमें मिल जाएगा। अगर हम 0.5% का भी बचत करते हैं तो हम 12 से 13,000 रुपये की बचत कर सकते हैं, अगर हमारा लोन अमाउंट 9 से 10 लाख रुपए का है तो। इसी तरह से अगर हम 1.5% 2% की अगर हम बचत करते हैं तो आप समझिए कि हम 50,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। तो गाड़ी लेने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से 2 महीना पहले आपको आईटीआर फाइल कर लेना है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो, या फिर आपको स्टेट बैंक में या फिर किसी और सरकारी बैंक में आपको अकाउंट ओपन कर लेना है। इसके बाद भी अगर आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आपको फ्लैट लोन लेना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी फाइनेंसर बैठे हुए होते हैं जहां पर आप गाड़ी परचेज करते हो। देखिए, फ्लैट लोन लेने से क्या होता है कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो तो वो हर साल आपको 10 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट रेट जोड़ करके लेंगे, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करती है। बैंक क्या करती है, रिड्यूसिंग अमाउंट आपसे लेती है। जैसे कि हम 1 साल में 2 लाख रुपए अगर हम जमा कर दिए तो बाकी का वो 8 लाख रुपए का ही हमें अगले साल इंटरेस्ट रेट जो है हमें पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से फ्लैट लोन लेने से हमें बहुत नुकसान होता है, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है तो यही एक तरीका है, बाकी बैंक तो आपको जल्दी से लोन देने से रही। अगर ऑलरेडी आपके पास आईटीआर भी है, ऑलरेडी जीएसटी आप पे करते हो तो भैया लोन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फाइनेंसर से ही आपको लेना पड़ेगा। ओके, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी बुक कर रहे हो तो पहले आप आईटीआर 2 महीना पहले फाइल करें और एक सरकारी बैंक में अकाउंट भी ओपन कर लें। बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो उसी समय 3 से 4 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में डाल दीजिए। जो आपने पैसा बचा करके रखा हुआ है डाउन पेमेंट करने के लिए, वही पैसे को आप अपने उसी बैंक में डाल दीजिए जो सरकारी बैंक का आपने अकाउंट ओपन किया हुआ था। तो इससे क्या होगा, बैंक को लगने लगेगा कि हाँ भाई, ये कस्टमर जो है पैसे वाला है, ये हमारे बैंक में इतना पैसा जमा करके रखा हुआ है। और कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ ना कुछ पैसे उसमें डालते रहिए, जैसे कि 2,000 5,000 500 जितना भी हो आप ट्रांजेक्शन करते रहिए। वो भी सिर्फ लेने वाला, देने वाला नहीं, लेने वाला आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। अब अगला चीज है कि आपको बार बार सिबिल स्कोर खुद से चेक नहीं करना है। सिबिल स्कोर चेक करते हो तो सिबिल स्कोर धीरे धीरे नीचे गिरते जाता है। बैंक में, किसी भी बैंक में हमें लोन लेना है तो सिबिल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। 750 के नीचे होता है तो बैंक हिचकिचाने लगती है हमें लोन प्रोवाइड कराने से, चाहे वो सरकारी बैंक ही क्यों ना हो। ओके, अब ये भी देखना है कि एक बार में आप 2 से ज़्यादा बैंक में अप्लाई मत कीजिए लोन के लिए। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए बुक कर दिए हो गाड़ी और आप सोच रहे हो कि चलो भैया हम लोन के लिए ट्राई करते हैं, तो सभी 3-4 बैंक में एक बार में हम सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, किसी में अप्रूव हो जाएगा तो हम ले लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक से ज़्यादा बैंक में आपको नहीं देना है पेपर है। अगर वो कैंसिल करता है तब आपको दूसरे में जाना है, क्योंकि लगेंगे वो दोनों चेक करने। आपका पैन कार्ड का नंबर वो जब एंटर करेंगे अपने पास तो उनके पास सारा डिटेल चला
जाता है कि आपके पास कितने कार्ड हैं, मतलब कितने क्रेडिट कार्ड हैं, उनका ईएमआई कितना भरते हो, आपके ऊपर और कोई लोन तो नहीं है, और कोई अगर लोन भी है तो आप उसका लोन अमाउंट जो है टाइम टू टाइम पे कर रहे हो कि नहीं। मतलब ये बैंक आपका पूरा डिटेल निकाल लेता है कि आप कैसे आदमी हो पैसा के मामले में। ओके, तो इस वजह से दो बैंक में आप देते हो तो दोनों में लगेंगे, तो वो देखेगा कि भैया ये तो ऑलरेडी ये दूसरे बैंक में भी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो वो बैंक जो है पीछे हट जाती है, बोलेंगे कि वो फर्जी आदमी है, लोन लेकर के वो भाग भी सकता है। तो ये भी एक दिक्कत हो सकता है, या फिर ये भी कहेंगे कि टाइम पे लोन नहीं भरता है, तो हो सकता है कि हमें इसका पीछा करना पड़ेगा लोन अमाउंट, मतलब कि लोन अमाउंट जो है वसूली करने के लिए। अगला चीज है कि दोस्तों हमें ये पता करना है अपने डीलर से कि वो हमें गाड़ी की डिलीवरी कब दे रहा है। सपोज मान के चलते हैं अगर हमारा बैंक लोन अप्रूव कर भी देता है और गाड़ी आने में देर हो जाती है, तो दोबारा लोन फिर से अप्रूव कराने में दिक्कत हो सकता है, मतलब कि दोबारा बैंक अप्रूव करेगा ही नहीं, मतलब ज़्यादा चांस रहता है कि नहीं करे। अब क्योंकि बार बार आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो अप्रूव हो नहीं रहा है, तो इस वजह से आपको डीलर से जरूर पूछ लेना है कि कितने दिन में आप हमें गाड़ी की डिलीवरी दे दोगे। अगर वो बोल रहा है कि हम 15 दिन में दे रहे हैं, तो आपको 5 से 7 दिन में आपको अप्लाई करना है, अगर आप प्राइवेट बैंक से लोन लेते हो तो, क्योंकि प्राइवेट बैंक आपको 1 से 2 दिन में ही लोन प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बैंक है वो कम से कम 10 दिन ले सकती, मतलब गवर्नमेंट जो बैंक है वो 10 दिन ले सकती हैं। जैसे लोन अप्रूव हो जाता है तो 1 महीना तक वो वैलिड रहता है, 1 महीना में कभी भी आप उस अमाउंट को रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो अगला लोन लेने में अगले मंथ में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आप सरकारी बैंक से लोन ले रहे हो तो वो बोल रहा है कि हम भाई 15 दिन में दे देंगे डिलीवरी, तो आपको 15 दिन पहले ही लोन अप्रूव के लिए अप्लाई करा देना है। तो 15 अप्रूव होते होते आपके काम भी हो जाएगा, इधर अप्रूव भी हो जाएगा, उधर आपका गाड़ी भी आ जाएगा, तब तक आप गाड़ी ले सकते हो। ओके, अब अगला चीज़ है दोस्तों कि अगर आप लोन अप्रूव हो गया तो जो बीच में बिचौनिया जो होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, उनसे आप मोल भाव भी कर सकते हो। जैसे वो बोलते हैं कि भैया हम 10% इंटरेस्ट रेट लेंगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई हम सस्ते के लिए आपके पास आए हैं, ऑलरेडी वो 9% पे दे रहा है, तो आप 10 क्यों ले रहे हो, आप 8.5 पे दीजिए, तभी तो हम आपके पास आए हुए हैं। तो अगर वो मना करते हैं तो आप उनको सीरियसली होकर बोलिए कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट दीजिए, हम चलते हैं सीधा उनके पास। अगर आप थोड़ा सा भी लूज पड़ जाते हो तो वो उनको लग जाएगा कि भैया ये गाड़ी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, ये लोन इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी है। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिए, बोलिए कि हमारा पेपर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा ऑलरेडी हमारा बैंक दूसरा जो है कम से कम रेट में दे रहा है, तो हम आपसे लोन क्यों लेंगे। तो वो कुछ अमाउंट जो है और घटा सकती हैं। अब मैं अपना बात करूँ तो मैंने लोन लिया हुआ है 9% की इंटरेस्ट रेट पे, हमारा एक्सिस बैंक हमें लोन प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, बाकी दोस्तों अगर आप फाइनेंसर से लेते हो तो फ्लैट में मिलेगा, लेकिन बैंक से लेने पर रिड्यूसिंग में मिलेगा। कोई भी प्राइवेट बैंक हो सकता है कि 9 से नीचे ना जाए। ओके, सरकारी बैंक होता है तो 8.5 भी जोड़ सकता है, और 0.5% भी अगर आप बचा लेते हो तो 12 से 13 हज़ार रुपये आसानी से आप बचा पाओगे अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख का है तो 0.5% भी बहुत ज़्यादा आप मायने रखता है, 10 हज़ार रुपये मायने रखता है। ओके गाइस, तो ये था दोस्तों लोन हमें कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा लोन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो ये वीडियो आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लिए हैं महिंद्रा का 3XO। अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो पोस्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।